जी हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर ए फोटोग्राफ रिटन बाय सिली तोल्सन। और मैंने आप लोगों को ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का सिलेबस बता दिया है और कुछ यूट्यूब चैनल्स मैंने बताया है ह्यूमैनिटीज़ सीबीएसई बोर्ड के लिए। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे बोलना था कि नेक्स्ट वीक से मतलब मंडे से मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। उस टाइम टेबल पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। 7 डेज़ में 7 दिन में वीडियो अपलोड करूँगी, डेली 2 करके। तो जो टाइम टेबल है मैं संडे को अपलोड कर दूँगी। आपको संडे तक वेट करना पड़ेगा और कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगी मैं संडे को, क्योंकि हम वो टाइम टेबल मंडे से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फोटोग्राफ रिटन बाय सिली तोल्सन। तो ये पोएम बेसिकली पोएट्रेस अपने मम्मी को एक ट्रिब्यूट दे रही है और वो अपनी मम्मी की सारे मेमोरीज़ को, अपनी मम्मी को रिकॉल कर रही है, अपनी मम्मी को याद कर रही है इस पोएम के थ्रू। ठीक है। मैंने एक सिंपली एक ड्रॉ किया है, मतलब इस पोएम में कैसे दर्शाया है। ये फ़ोटो है, ये वाला पूरा, और बीच में मिडिल में उनकी मम्मी है पोएट्रेस की, और साइड में 2 उनके कज़िन हैं जो उनके हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है। इस टाइप का कुछ फ़ोटो इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, ये पोएम में हेल्प आएगा आपको। ठीक है। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling। तो कार्डबोर्ड का मतलब इधर है फोटोग्राफ और पेडलिंग का मतलब है कि शैलो वाटर में वर्क करना। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि कार्डबोर्ड में मतलब फ़ोटो में दिख रहा है कि 2 कज़िन लड़की शैलो वाटर में वर्क कर रहे हैं, मतलब बीच में है वो लोग और वो पानी में है, और तब उन्होंने फ़ोटो लिया था। ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो बोलते हैं कि जो 2 कज़िन्स थे वो उनकी मम्मी के हाथ पकड़े हुए हैं, और वो जो मम्मी थी उनकी, वो सबसे बड़ी लड़की थी, टॉलेस्ट थी, ओल्डेस्ट थी, और वो कितने साल की थी? 12 साल की। ठीक है। Three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। तो वो बोलते हैं जो तीनों लड़कियां थी, कजिन्स थी, वो स्टिल मतलब कि मोशनलेस या फिर नॉट मूविंग, बिना हिले खड़ी है फ़ोटो उठने के लिए। और फ़ोटो कौन उठा रहा था? उनके अंकल। और थ्रो देयर हेयर मतलब बीच में बहुत ज़्यादा हवा दे रहा था, तब भी वो हिल नहीं रहे थे, वो स्टिल खड़े थे फ़ोटो उठने के लिए। जो बाल थे वो उनके मुंह में आ रहा था, बट फिर भी वो बाल ना ठीक कर रही थी ना हिल रही थी, वो फ़ोटो खींचने के लिए खड़ी थी। स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई बॉर्न। तो उन्होंने उनके मम्मी को कैसे डिस्क्राइब किया है? स्वीट फेस देके उन्होंने उनके मम्मी को डिस्क्राइब किया था। और वो बोलते हैं वो जो फ़ोटो है वो उनके बर्थ से पहले का फ़ोटो है। And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feat। तो सी इधर दर्शाया है, सी का मतलब है परमानेंट और फीट का मतलब है कि पीपल। तो इधर बोलते हैं जो सी होता है वो क्या होता है? वो परमानेंट होते हैं, और टेरिबली ट्रांजेंट मतलब है टेम्पोररी। ठीक है। वो बोलते हैं जो सी होता है वो परमानेंट होता है, वो नेचर का देन है, वो नेचर का चीज़ है, वो परमानेंट होता है। बट जो लोग होते हैं, फीट का मतलब क्या है? पीपल। जो लोग होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। क्यों बोल रहे वो? क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी को खो दिया था, इसलिए वो बोल रहे सी। तो वो जो सी फ़ोटो में है वो आज भी वहीं पे है, बट मेरी मम्मी जो फ़ोटो में थी आज वो हमारे साथ नहीं है। फिर ये पहले देखो, जो फर्स्ट स्टैंज़ा है, इस ये इधर फर्स्ट स्टैंज़ा में हमको उनकी मम्मी
का जो चाइल्डहुड है वो बता रही थी, ठीक है। और ये उनके बर्थ से पहले का है। किसके बर्थ से पहले का? पोएट्रेस के बर्थ से पहले का है, मतलब कि उनकी मम्मी का चाइल्डहुड इधर दर्शाया है। और जो सेकंड स्टेंजा है, इसमें उन्होंने अपने मम्मी का मिडिल एज के बारे में बताया है, ठीक है। और ये तब का है जब वो लोग फ़ोटो को देख रहे थे एक साथ, ठीक है। 20-30 years later she had laughed at the snapshot। तो कितने साल बाद वो लोग फ़ोटो देख रहे हैं? 20-30 ईयर्स बाद वो लोग वो फ़ोटो को देख रहे थे। स्नैपशॉट का मतलब है फ़ोटो, ठीक है। वो लोग वो फ़ोटो को देख रहे थे और उनकी मम्मी हंस रही थी फ़ोटो को देख के। क्यों हंस रही थी? वो बोली सी बेटी एंड डोली। तो कजिन्स का नाम क्या है? एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डोली। See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach। वो क्यों हंस रही थी? वो बोल रही थी कि बेटी और डोली को देखो। वो लोग कौन थे? उनके कजिन्स थे। देखो बेटी और डोली को, वो कैसी लग रही है और हमारे पेरेंट्स ने हमको कैसे तैयार किया है बीच में जाने के लिए। ये सोच के वो मम्मी हमारे पोएट्रेस को ये सब बता के हंस। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माई इज़ हर लाफ्टर। तो ये लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सी हॉलीडे है वो पोएट्रेस की मम्मी की फेवरेट मोमेंट है। बट पोएट्रेस की फेवरेट मोमेंट कौन सी है? उनके मम्मी का लाफ्टर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लूज। तो लेबर्ड इज ये एक ऑक्सीमोरॉन है। लेबर्ड का मतलब है हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग। और ईज का मतलब है इजीली। तो इधर लेबर्ड इज एक साथ यूज़ हुआ है, इसलिए ये एक ऑक्सीमोरॉन हो गया है। तो इधर वो एक्सेप्टेंसी को दिखा रही है जो उन्होंने लूज किया है, ठीक है। और ये लास्ट स्टेंजा में वो हमें बताती है उनके मम्मी के डेथ के बाद का, जब वो अपनी मम्मी को रिकॉल कर रही थी, ठीक है। नाउ शी हैज़ बीन डाइड नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड। इसका मतलब है उनकी मम्मी का कितना साल हो गया डेथ का? दैट गर्ल लिव्ड, वो लड़की कौन है? पोएट्रेस की मम्मी। तो पोएट्रेस की मम्मी उस टाइम कितने साल की थी? 12 साल की। तो उनकी मम्मी के डेथ का भी 12 साल हो गया था। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज़ नथिंग टू से, ये साइलेंसेस बोलती है कि ये एक कोइंसिडेंस हो गया था कि उनके मम्मी का डेथ का भी कितने साल हो गया था? 12 साल हो गया था। और जब वो फ़ोटो जब खींचा था उन्होंने, तब उनकी मम्मी भी 12 साल की ही थी। और साइलेंसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है, और ये एक ऑलिट्रेशन है, ठीक है। पोएट्रिक डिवाइस के बारे में बोल रही हूँ, ऑक्सीमोरॉन ऑलिट्रेशन, ठीक है। साइलेंसेस का मतलब है, इस साइलेंस का मतलब है डेथ। और ये है स्पीचलेस, मतलब इधर बोलती है कि वो जो उनकी मम्मी का डेथ हो गया तब इसलिए उनकी मम्मी अब साइलेंट हो गई है, वो अब थोड़ी ना बोल पाएगी। और इस साइलेंसेस का मतलब है कि उनकी मम्मी का डेथ के वजह से वो स्पीचलेस हो गई थी, इसलिए वो साइलेंट हो गई थी, ठीक है। मेरा नोट्स है, मैंने बनाया था माइंड मैप और इधर ही मैंने पोएट्रिक डिवाइस ही दे दिया था। मैं इधर से करवा रही हूँ क्योंकि जो मैंने बनाया था वीडियो के लिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये मैंने PDF बना के रखा था, किसी ने मुझसे मांगा था, मतलब आप लोगों में से ही किसी ने मुझसे मांगा था, इसलिए उनको दिया था और ये अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर तुमको चाहिए ये PDF तो तुम मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को दे दूँगी लिंक। हाँ तो देखो, पोएट्रिक डिवाइस पहला है ऑलिट्रेशन। तो ऑलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है? A E I O U को छोड़ के बाकी 21 वर्ड्स, ये 21
अल्फ़ाबेट्स। तो ये 5 को छोड़ के बाकी जो जो साउंड्स आएगा उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऑलिट्रेशन का मतलब क्या है? ऑलिट्रेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो इधर ऑलिट्रेशन क्या है? इधर एग्जांपल दिया है टेरिबली ट्रांजेंट का, तो इधर दोनों में टी टी आ गया और साइलेंसेस में एस और एस आ गया। मतलब जब पहला कोई भी वर्ड हो उसके पहले का जो लेटर आएगा वो अगर सेम हो गया तो वो बन जाएगा ऑलिट्रेशन। बट याद रखना भावेल नहीं होना चाहिए, ए अगर हुआ तो नहीं होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ओके। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या है? ए टर्म व्हिच इज ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया है लेबर्ड इज, तो लेबर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? लेबर्ड का मतलब है हार्ड वर्किंग और इज का मतलब इजीली। तो एक ही लाइन में दोनों यूज़ हो गया, हार्ड वर्किंग और इजी, तो हो गया या ये ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। एन्जम्पमेंट का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस में, किसी भी पोएम में अगर पोएम यूज़ हो, स्टेंजा होता है पोएम का, तो अगर एक लाइन से दूसरे लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स के बिना वो चले गए तो उसे हम बोलेंगे एन्जम्पमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव या फिर किसी फ्रेज से किसी इंसान को डिस्क्राइब करना। जैसे कि पोएम में यूज़ हुआ था फीट टू डिस्क्राइब पीपल, तो इसे हम बोलेंगे एपिथेट, ठीक है। फिर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब है गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन। जो हमारा ह्यूमन क्वालिटी है, हमारा ह्यूमन क्वालिटी क्या है? डांसिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज़ अगर हम नॉन ह्यूमन को दे दें, अगर हम बोले कि कुर्सी चल रहा है, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं हम नॉन ह्यूमन को, तो इसे हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है साइलेंस, साइलेंसेस। और लास्ट है एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब क्या है? रेफरेंस और एन इंसिडेंस मेंशन्ड ऑफ समथिंग आइदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, मतलब इनडायरेक्टली। कोई भी इंसिडेंस या फिर किसी भी चीज़ को हम मेंशन करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसे हम बोलेंगे एल्यूशन। तो इधर हमने कार्डबोर्ड का यूज़ लिया था किसको मेंशन करने में? फोटोग्राफ को मेंशन करने के लिए, ठीक है। गाइस इतना ही था आज का वीडियो। मैंने दोनों पोएट्री डिवाइस और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दिया है एक ही वीडियो में। और संडे का वेट कीजिए, संडे को मैं टाइम टेबल अपलोड कर दूंगी। और अगर आप लोगों को आपका टाइम टेबल चाहिए तो भी आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका टाइम टेबल भी ले आऊँगी। तो हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। और सब्सक्राइब के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये PDF चाहिए मेरे नोट्स का, इसका मैंने नोट्स भी बनाया है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, अगर वो भी चाहिए आपको तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपके कमेंट में ही लिंक करके दे दूँगी, ठीक है। बाय बाय।